हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दरअसल न्यूज़ बहुत बड़ी है जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अब आपको ये देखना है कि इसका लाभ किस किस को मिलने वाला है। दरअसल ये लाभ सबके लिए नहीं है, ये कुछ विशेष कर्मचारी हैं जिसको इनका लाभ मिलने वाला है। तो आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से कर्मचारी हैं जिसको इसका लाभ मिलेगा और क्या उनको फ़ायदा होगा, आपको इसका लाभ मिलने वाला है कि नहीं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ देखिए आप, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पहले तो उनको इसका लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु 2 साल की बढ़ोतरी की गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि कर्मचारियों की 60 साल के बजाय अब 62 साल में होंगे रिटायर्ड। सरकार का फायदा और कर्मचारियों का लाभ, बेनुकसान युवाओं की नौकरी में देरी। अब आपको इसको बताएंगे कि 60 से 62 करने में कर्मचारियों को फायदा क्या होगा और इसमें नुकसान क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए आप, जो नुकसान इसमें क्या होगा कि जो नई जॉब हैं, नई नौकरियों में अब कमी आएगी। नई नौकरियों में कमी आने वाली है क्योंकि जब रिटायरमेंट की आयु आप यहाँ पर बढ़ा देंगे तो नई नौकरी बहुत कम निकालेंगे। ये जब आपको 60 से ये 62 में रिटायर करेंगे तो आपकी नौकरियों में कमी आएगी और इसमें आपको रिटायरमेंट में देर करने का इनका फ़ायदा क्या है कि जो आपको पेंशन तो दी जाती थी 60 में रिटायर करने के बाद, तो वही आपको 2 साल की और सैलरी देकर आपका जो अनुभव है वो अनुभव से ये और अच्छे काम करना चाहते हैं। जो आपकी 2 साल बढ़ाई गई है एज, उसके अनुसार आपका जो अनुभव है वो अनुभव से आप अच्छा काम, दूसरे जो नए युवा हैं उनको आप अच्छा सिखा सकते हैं। तो ये इसलिए सरकार ने आपकी 2 साल बढ़ाई है और जो नए कर्मचारी आएंगे उनको एक नई सीख मिलेगी जो पुराने कर्मचारी हैं उनसे। तो अब ये देखना होगा कि ये इसका लाभ किस किस को मिलने वाला है। लाभ इसका किस किस को मिलने वाला है जो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है एज, तो इसका लाभ किस किस को मिलेगा। तो लाभ कुछ विशेष कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। आपको बताते हैं वो कौन से कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये वो कर्मचारी हैं जिसको इसका लाभ मिलने वाला है। वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी जो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में काम करते हैं। शिक्षक हैं, उच्च शिक्षण संस्थान के कार्यरत कर्मचारी। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी। इंजीनियर, सरकारी विभागों में तकनीकी पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी। तो इतने ये वो कर्मचारी हैं जिनको इसका लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए जितने भी ये कर्मचारी हैं इन सबको इसका लाभ मिलने वाला है। ये है वो कर्मचारी और इसका लाभ इसको किस प्रकार से होगा और ये कब से लागू होने वाली है ये देख लीजिए आप। वितरण जानकारी, योजना का नाम रिटायरमेंट में बढ़ोतरी जो 60 से 62 वर्ष कर दी गई है। लाभार्थी विशेष श्रेणी के कर्मचारी, मौजूदा रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है, नई रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष कर दी गई है और ये योजना लागू होगी 1 जनवरी 2025 से। लाभ होगा अतिरिक्त सेवा काल। उद्देश्य क्या है? अनुभवी कर्मचारियों का लाभ लेना। लागू क्षेत्र केंद्र सरकार के विभाग, जो केंद्र सरकार के विभाग हैं उसमें ये लागू होने वाली है। अब ये और किस किस को मिलेगी ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। जो 2 साल की बढ़ाई गई है एज, तो उसका लाभ तो इन सबको मिल जाएगा। तो इसका एक सरकार के लिए बेनिफिट क्या है? सरकार के लिए बेनिफिट है कि वो अनुभवी कर्मचारियों से अतिरिक्त सेवा काल करा के एक लाभ लेना चाहते हैं। और इसका नुकसान, जो रिटायरमेंट के लिए आपको अतिरिक्त पेंशन देते थे 2 साल की, 50% तो आपको पेंशन मिलती थी, तो वो पेंशन आपकी 2 साल कम हो जाएगी। ये इससे सरकार को फायदा है। और यहाँ पर देखिए तेजी से वायरल हो रही केंद्र सरकार में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया, जो कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगी। आपको बताया है कि कितने कर्मचारी हैं, जो कितने विभाग के कर्मचारी हैं उसको इनका लाभ मिलने वाला है। और केंद्र सरकार और सरकार इसका लाभ अनुभवी कर्मचारियों से लेना चाहती है और उनका अनुभव से एक अच्छा कार्य कर सकती है। तो 2 साल वैसे भी बढ़ा दिया गया है क्योंकि आपको पेंशन के रूप में केंद्र सरकार 50% तो वैसे भी सैलरी देती थी पेंशन के रूप में। तो उसी प्रकार आपकी सेवानिवृत्ति की आयु 2 साल बढ़ा दी गई है, जिसमें अब आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि सरकारी नौकरियों में कमी आएगी। सरकारी नौकरियों में कमी आएगी और बेरोजगारी बढ़ सकती है क्योंकि जब रिटायरमेंट की आयु ज़्यादा हो जाएगी तो रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी 2 साल बाद रिटायर्ड होंगे, तो नौकरी भी 2 साल बाद ही निकलेंगी। फिर जो नौकरी आज निकलती है वो 2 साल बाद निकलेगी फिर।
तो ये इसका सारा बेनिफिट है और ये उसका नुकसान है। जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं लेकिन उनको क्या होगा, फायदा क्या होगा कि आपको 2 साल का अतिरिक्त वेतन मिल जाएगा। 2 साल का अतिरिक्त आपको वेतन मिल जाएगा। जो आपको 50% मिलने वाली थी पेंशन वो आपको फुल मिलेगी, पूरा वेतन मिलने वाला है फिर आपको। तो ये आपको लाभ है। और लेकिन आपको इसका नुकसान क्या होगा कि आप जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपको 2 साल कम इसकी पेंशन मिलेगी, 2 साल आपको कम पेंशन मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है और किस किस को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्या क्या सरकार इसका लाभ लेगी। जो अनुभवी कर्मचारी हैं उनसे केंद्र सरकार सही तरीके से काम ले लेगी और नए युवा हैं उनको कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये सारे वैज्ञानिक, प्रोफेसर, उच्च श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी। तो जो चैनल पर नए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।